क्लोरीनेटेड वाटर रहेगा तो स्विमिंग पूल सेफ रहेगा, प्योरीफाई रहेगा, क्लियर रहेगा। अगर उसमें क्लोरीन बिल्कुल नील हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जो कि इंसानी स्किन के लिए, जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। तो उसमें एक ग्रेनुलर क्लोरीन डोज होती है, दूसरी उसमें टैबलेट डोज होती है। टैबलेट अभी जो ऊपर आप देख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं और ये वीडियो भी स्विमिंग पूल के रिलेटेड होने जा रही है, क्योंकि सबसे पहले हम स्विमिंग पूल का कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी वाटर ट्रीटमेंट के दूसरे कोर्स की तरफ जाएंगे। तो आज हम स्विमिंग पूल के रिलेटेड बात करेंगे। तो आज हम स्विमिंग पूल में जो जो केमिकल ऐड किए जाते हैं, यानी स्विमिंग पूल में कितने किस्म के केमिकल ऐड होते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों स्विमिंग पूल में बहुत सी किस्म के, बहुत सी टाइप के केमिकल ऐड किए जाते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट केमिकल है वो उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पीएच को मेंटेन करने के लिए दो किस्म के केमिकल ऐड किए जाते हैं। एक जब पीएच लो हो जाती है, यानी कि पीएच 7 से जो न्यूट्रल साइड होती है उससे लो की तरफ आ जाती है, यानी कि 6.8 हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ऐसे 5.5 हो गई या 5 हो जाएगी। तो पीएच जितनी लो आएगी, तो स्विमिंग पूल की जब पीएच लो होती है तो उसे हमने अप करना होता है, उसको न्यूट्रल साइड के लेके जाना होता है। अगर पीएच को समझना है तो पिछली वीडियो में मैंने सारे जना उसके बारे में बता दिया है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो आप पीएच की बेसिक को समझने के लिए मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब पीएच लो होती है, यानी कि 7 पीएच से नीचे की तरफ आता है, तो हम उसमें सोडा एश डालते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। वो बेसिकली बेस होता है, यानी कि वो पीएच को अप करता है। जब पीएच स्विमिंग पूल की लो होती है, 7 से नीचे की तरफ जाती है, तो हम उसमें सोडा एश डालते हैं। जब उसमें सोडा एश डालते हैं तो उसकी पीएच अप होके 7 से अबव हो जाती है। तो इसलिए हम ये एक NaOH यूज करते हैं, दूसरा इसमें एसिड यूज करते हैं कि जब स्विमिंग पूल की पीएच 7 से अप हो जाएगी, जैसे 7.6 से अप होके 7.8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, फिर उसके बाद 8 से ऊपर चली जाएगी, तो ज्यादा पीएच भी स्विमिंग पूल के लिए नुकसानदेह है। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंटामिनेशन का अमल शुरू हो जाता है, एलजी फंजी आ जाता है। तो इसलिए हमने पीएच को लो लेके आना होता है। जब लो लेके आना पड़ेगा तो हम उसमें एसिड डोज करेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के एसिड आते हैं। तो इधर हम जो डोज कर रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जब उसमें डोज करते हैं तो वो पीएच को लो लेके आता है, यानी कि पीएच को ना हमने 7 से नीचे जाने देना है, ना 8 से ऊपर जाने देता है। उसको एक लिमिट में रखा जाता है। तो पीएच की लिमिट को कंट्रोल करने की हम दो किस्म के केमिकल उसमें डोज करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद क्लोरीन के दो केमिकल डोज होते हैं। एक ग्रेनुलर क्लोरीन डोज होती है जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। तो वो रैपिडली क्लोरीन को अप कर देती है, क्योंकि क्लोरीन का भी स्विमिंग पूल के अंदर होना बहुत जरूरी है। जब स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीनेटेड वाटर रहेगा तो स्विमिंग पूल सेफ रहेगा, प्योरीफाई रहेगा, क्लियर रहेगा। अगर उसमें क्लोरीन बिल्कुल नील हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जो कि इंसानी स्किन के लिए, जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। तो उसमें एक ग्रेनुलर क्लोरीन डोज होती है, दूसरी उसमें टैबलेट डोज होती है। टैबलेट अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं, तो टैबलेट जो है ना वो उसको क्लियर भी रखती है और सेफ भी रखती है लॉन्ग टर्म के लिए। जो पाउडर फॉर्म में क्लोरीन होती है वो रैपिडली होती है, रैपिडली क्लोरीन को अप करने के लिए। लेकिन टैबलेट जो होती हैं वो क्लोरीन उसमें मेंटेन रखती हैं, उसको लॉन्ग टर्म पे स्विमिंग पूल क्लियर एंड सेफ रहता है। तो उसके बाद हम इसमें एक और केमिकल यूज करते हैं जिसको क्लैरिफायर कहते हैं, जिसको फ्लकुलेशन जो कहते हैं, यानी कि स्विमिंग पूल को क्लियर दिखाएगा। कैसे क्लियर दिखाएगा? जब वो क्लाउडली हो जाएगा, जब उसमें सस्पेंशन फॉर्म में आ जाएगा, यानी उसमें डस्ट, रस्ट, सिल्ट सामने नजर आ रहा होगा, तो हमने उसको क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के लिए उसमें हम क्लैरिफायर डालेंगे। जब क्लैरिफायर उसमें डालेंगे वो फ्लकुलेशन करेगा, यानी कि उसमें जो हैवी मेटल आयंस हैं, उसमें जो रस्ट, सिल्ट, डस्ट हैं, उसको हैवी करके या बॉटम में बिठाएगा या प्रोसेस में ले जाएगा। जब प्रोसेस में ले जाएगा तो फिल्ट्रेशन से, जब फिल्टर में से पानी गुजरेगा तो वो फिल्टर इस गंद को कैप्चर कर लेगा। तो ये फ्लकुलेशन ये भी बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए हम क्लैरिफायर डोज करते हैं। और इसमें जो छठा केमिकल है वो हम इसमें डोज करते हैं एल्जीसाइड, यानी कि एलजी की ग्रोथ को रोकने के लिए हम एल्जीसाइड यूज करते हैं। स्विमिंग पूल को
एलजी से प्रिवेंट करने के लिए हम एल्जीसाइड यूज करते हैं। ये जो ग्रीनरी आ जाती है, जैसे पानी कहीं जमा हो जाता है बाड़ के नीचे या उसमें ऊपर ग्रीनरी हो जाती है, तो वो एलजी का अमल ऊपर हो जाता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाती है। तो उसके अमल को रोकने के लिए हम उसमें एल्जीसाइड डोज करते हैं। तो ये 6 किस्म के केमिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्विमिंग पूल के लिए। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया कि अगली वीडियो में मैं डीपली इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये स्विमिंग पूल में कैसे रिएक्शन करते हैं और इनका ऐसे काम है, ये लिमिट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। सलाम अलैकुम।